तैयाब बंदयाल साहब तो ना मैनेज होते हैं, ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ दो जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल हसन साहब, उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके दो बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंट मैन हैं, तो वो हर गलत काम में मुब्तला है। करप्शन करते हैं, टिका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लुकआउट करते हैं, फैसले हमारे हक में दिलवाते हैं, तो इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट देखें, ये भी जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बीच में अली अफजल सई आ गए। अली अफजल सई ने कहा कि मैं ये सारा मैनेज करता हूँ। अली अफजल सई ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है, पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा, एक भी फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आएगा। तो उसके बारे में वो चीफ जस्टिस साहब भी अपने फायदे शायद उठाते रहे, ठीक ठाक फायदे पीटीआई के कहने पे उनको फायदे मिलते रहे, वो भी अपने सारे काम निकलवाते रहे। और अपने दामाद के लिए भी उन्होंने 10-15 अरब के प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन सा प्रोजेक्ट? पेपर प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है, ये आधा काम हुआ होता है इस पे, तो बाकी ये खाओ पीओ प्रोग्राम होता है, ये जेबों में जाता है। अच्छा, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में और भी है कोई जानने वाले आपके? लाहौर हाई कोर्ट में जाती तल्लक भी हैं, मतलब जस्टिस शाहिद करीम है, उनके साथ जाती तल्लक है। जस्टिस शाहिद जमील है, उसके साथ भी जाती तल्लक है। जस्टिस फरूक हैदर हैं, उनके साथ भी जाती तल्लक है। किस वजह का? वो जब से वकील थे तब से उनसे पुराना तल्लक थे, और मेरा बच्चा भी उनके बच्चों के साथ पढ़ता रहा।